नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी वेब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपक अरोड़ा। नगर निगम की कारगुजारियों का शिकार हुए स्वर्गीय विवेक जुनेजा प्रकरण में नगर विधायक राजीव गुंबर जहां खुलकर नगर निगम अधिकारियों की गलतियों के लिए नगर आयुक्त को दोषी ठहराते हुए मामले को शासन के साथ साथ विधानसभा में उठाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं मंडलायुक्त एवं स्मार्ट सिटी के चेयरमैन डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर ने सिटी वेब न्यूज को अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया देते हुए न केवल परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, बल्कि व्यापारी को दुकान आवंटन में हुई देरी के लिए नगर निगम की बोर्ड कार्यकारिणी को जिम्मेदार ठहराया है। आइए सुनिए क्या कह रहे हैं सहारनपुर के मंडलायुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर। देखिए। देखिए, जो विवेक जुनेजा जी हैं, जो व्यापारी थे यहाँ सहारनपुर के, उनकी मृत्यु के बारे में बड़ा ही जो है ये दुखद घटना है, इसमें कोई दुराय नहीं है। और हमारी सारी सब लोगों की प्रशासन की तरफ से भी उनके परिवार के लिए संवेदनाएं हैं और दुखद जो है ये समाचार है। इस विषय में माननीय शहर विधायक जी द्वारा भी मुझे अवगत कराया गया था और दिनांक 14 तारीख को उन्होंने मुझसे इस विषय में तथ्यों की जांच करने के लिए कहा गया था। तो मैंने सारे नगर निगम में इस विषय से संबंधित जितनी पत्रावलियाँ थी वो सारी मंगवाई थी और उनका अध्ययन भी किया। इसमें नगर निगम के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मेरे साथ सहयोग किया और पत्रावली की जांचें करने के बाद में ये स्थिति सामने आई हुई है कि 2018 के बाद में जो ये दुकानें टूटी हैं, उसको तोड़ने के बाद में जो वहाँ के जो व्यापारी थे उनको मौखिक रूप से कहा गया था कि भाई उनको कहीं और जो है दुकानें आवंटित की जाएगी और इस मौखिक आश्वासन पर ही नगर निगम काम कर रहा था। 2019 में श्री विवेक जुनेजा जी का पत्र था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि बढ़ा हुआ प्रीमियम और निगम द्वारा जो नियत किराया किया जाएगा उसके आधार पर वो किराया देने के लिए भी तैयार है। परंतु इस एप्लीकेशन के बाद में 2019 के एप्लीकेशन के बाद में जो नगर निगम की जो कार्यकारिणी है और उस समय जो भी बोर्ड रहा होगा, उन्होंने आपस में ही जो है विरोधाभासी निर्णय लिए हैं। जबकि जुनेजा जी स्वयं का जो एप्लीकेशन था वो नियमों के अनुसार था और एक्ट के अनुसार था। एक्ट में व्यवस्था है कि भाई नगर निगम अपनी संपत्तियां अगर किसी को हस्तांतरित करता है या फिर लीज पर देता है तो वो मार्केट दर पर या फिर बाज़ार दर पर उसका किराया तय करेगा। और इसमें अगर कोई विचलन करना है, किसी को कोई रियायत देनी है, छूट देनी है, तो उसमें शासन की पूर्व अनुमति ज़रूरी होती है। तो इस पर भी अगर निर्णय लिया जाता तो अब तक ये मामला हो सकता था कि जल्दी इसमें निराकरण हो जाता। परंतु बोर्ड स्तर पर या कार्यकारिणी स्तर पर कहीं ना कहीं प्रीमियम न लेना या फिर प्रीमियम न लेते हुए बढ़े हुए किराए पर पहले दिए जाने का निर्णय लेना, उसके बाद में फिर प्रीमियम न लेना और किराया भी पुराने ही लिए जाने पर सुझाव देना या फिर निर्णय लेना, इन सब वजह से जो है असमंजस की और अनिर्णय की स्थिति हो गई थी। इसलिए ये निर्णय हो नहीं पाया। मुख्य कारण इसका यही है। हालांकि अगर रिकॉर्ड्स हम लोग फाइल देखते हैं तो उसमें संपत्ति अधिकारी द्वारा भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इसमें जो बाज़ार दर है उसके आधार पर किराया लेना अपेक्षित है और उन्होंने एक्ट के ही प्राविधान उसमें बताए गए हैं, लेकिन इस पर कोई निर्णय हो नहीं पाया। और ये भी देखा गया कि कुल मिला के 4 व्यापारी उस समय विस्थापित हुए थे, तो उनको ये दुकान दिए जाने का निर्णय लिया गया था। 4 में से 3 व्यापारियों की जब जांच हुई एसडीएम स्तर से, तो जिलाधिकारी ने 3 व्यापारियों को अपात्र पाया और सिर्फ विवेक जुनेजा जी को पात्र पाया था। एक और चीज़ है, 2022 में भी विवेक जुनेजा जी का पत्र उसमें फाइल पर उपलब्ध है जिसमें उन्होंने अलॉटमेंट करने की मांग की है। लेकिन 2019 और 2022 दोनों पत्रों में कहीं भी उन्होंने कभी ये ऐसा बात नहीं लिखी है कि उन्हें कोई आर्थिक कठिनाइयाँ हो रही है या फिर स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्याएं हो रही हैं उनके। ना ही उनके किसी परिवार के सदस्य का कोई एप्लीकेशन या फिर कोई दरख्वास्त फाइलों में उपलब्ध है जिसमें उन्होंने उनके स्वास्थ्य के बारे में कुछ बात कही हो। हालांकि ये अनफॉर्चुनेट और बड़ा ही दुखद घटना है, परंतु मैंने जो आकलन किया है पत्रावली का, उसके आधार पर विलम्ब तो हुआ है निश्चित रूप से, लेकिन ये विलम्ब कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति और आपस में विरोधाभासी निर्णय लेने की वजह से हुआ है और किसी एक पर्टिकुलर अधिकारी के ऊपर इसका जिम्मेदारी थोपना मुझे लगता है कि अनुचित है। सभी परिवार के लिए क्या कुछ
उनको प्रोवाइड कराया जाएगा? देखिए, परिवार के लिए तो हमारी पूरी संवेदनाएं है और प्रशासन हर रूप में उनकी मदद करने के लिए तैयार है। हालांकि जितना तक मुझे जानकारी है, अब तक श्री जुनेजा जी के परिवार की तरफ से या फिर उनकी पत्नी की तरफ से अभी तक कोई एप्लीकेशन एज सच प्राप्त नहीं हुआ है शायद नगर निगम को, कि जो उन्हें दुकान अलॉट करने का निर्णय निगम द्वारा लिया गया है, अब उनकी ना रहते उस दुकान को उनके पत्नी को दिया जाए, इस प्रकार का कोई एप्लीकेशन अब तक मेरे संज्ञान में अभी आया नहीं है। हो सकता है उन्होंने दिया हो, परंतु इसमें चूँकि मेयर साहब ने 11 तारीख में ये निर्णय ले चुके हैं कि भाई इस दुकान को अलॉट कर दिया जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और मैंने भी नगर निगम को ये निर्देश दिए हैं कि जो भी उन्होंने निर्देश दिए हैं उसकी अनुमति या फिर उसको रेगुलराइज कर लें शासन को प्रस्ताव भेज के। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल सिटी वेब न्यूज सहारनपुर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।